नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में छठ महापर्व का समापन हो चुका है। आज सुबह ही उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ये पर्व संपन्न हुआ। लेकिन इस पर्व के दौरान बिहार में कई विचलित करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई। सुबह सवेरे ही हमने आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाई थी और कैसी भयावह तस्वीर थी, कैसा दर्दनाक हादसा था जिसने 4 बच्चों की जिंदगियां ली। 4 बच्चों की नदी में डूबने से मौत की खबर जैसे ही हमने आपको बताई, ऐसा लगा कलेजा बैठ सा गया। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, एक और हृदय विदारक खबर बिहार के नालंदा जिले से निकलकर सामने आ रही है और यहां भी कई लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। सबसे पहले नालंदा की यह तस्वीर देखिए। रोते चीखते पुकारते इन लोगों को देखिए, किस प्रकार हड़कंप मचा है, किस प्रकार चीख पुकार मची है। ये तस्वीरें बताती है कि आखिर कितना बड़ा हादसा है। अब नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के सिपारा गांव की ये घटना है, जहां तालाब में नहाने के दौरान 6 लोग डूब गए, जिसमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत अब तक हो चुकी है। 2 लोग अब भी लापता हैं। वहीं एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और बताया जा रहा है कि छठ पर्व को लेकर ये सभी तालाब में स्नान करने गए थे। इसी दौरान बहुत बड़ा हादसा हुआ। मृतकों में जहानाबाद जिले के शिवम कुमार और नालंदा के हिलसा निवासी वर्षा कुमारी, सुनीता कुमारी के रूप में इनकी पहचान की गई है। मतलब कितना बड़ा हादसा और कितना हृदय विदारक तस्वीर। ठीक ऐसी ही तस्वीर बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आई थी। हमने आपको दिखाया है, लेकिन फिर हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप वो तस्वीर देखिए कि बिहार में छठ महापर्व पर जगह जगह पर कितने बड़े बड़े हादसे हुए। दौड़ते दौड़ते सर ये सब डूब गया था। 4 बच्चा था, 3 बच्चा को ऊपर करने में ही डूब गया। कहाँ डूबा था? नपतोलिया बिठा। क्या तालाब है कि क्या है? ये तालाब है, वो तालाब नहीं है, मतलब अंदाजे का पानी आता है तो रुकता है, कहीं कहीं गड्ढा है, वो गड्ढा में पानी फंसता नहीं है, उसी में चला गया। तो क्या करने गए थे लोग? नहाने या छठ घाट बनाने? मैं छठ घाट बनाने के लिए गया था। उस जगह नहा रहा था सब बच्चा सब, मैं मोटा वो सब धो रहा था उस जगह सब आदमी, लेकिन ध्यान नहीं पड़ा। तो मान के चलिए एक बच्चा डूबा या सब एक साथ कैसे कैसे क्या हुआ? ये लड़का जो प्रिंसू है, 3 बच्चे लोग मतलब घाट बनाने के लिए गए हुए थे और एक बच्चा डूब रहा था, जिसे बचाने के लिए 3 बच्चा गए। उसके साथ में 4 बच्चा डूब गए हैं। इसमें कुछ प्रशासन का भी लापरवाही है। हमारे माननीय सीओ साहब को चाहिए यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं और ग्रामीण हैं उन लोगों के साथ बैठक करके कम से कम जानकारी लेके कहाँ कहाँ पे घाट है उस जगह में वॉलंटियर को लगाना चाहिए। जैसे स्थल में सूचना मिल रही थी हमें कि वहाँ बैरिकेडिंग भी नहीं किया गया था, जबकि छठ पर्व का माहौल है, जिससे में गहराई भी रहती है पानी में, क्या करिएगा? नहीं जी, वहाँ पर बैरिकेडिंग होना चाहिए। बहुत ऐसा घाट है जहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं है। इससे तो मतलब जो है व्यवस्था है खराब है और सीओ साहब को चाहिए कि हर जगह देख करके अपना संपर्क करके बैरिकेडिंग करवाना चाहिए। बड़ी दुखद घटना है। 4 बच्चों की मौत हो गई है। 3 छठो सिंह टोला से, 2 एक ही का बेटा है और एक नाती है और एक नपटोलिया से। घटना बहुत दुखद है। ऐसे क्या हुआ है? एक बच्चा डूब रहा था, उसको बचाने में 3 बच्चा डूब गया। प्रशासन की कितनी लापरवाही नजर आ रही है? प्रशासन उस घाट पे मान के चलिए कि कुछ बैठकें होनी चाहिए। बड़ा बड़ा पर्व है, मान के चलिए तो श्रद्धा का पर्व है, इसमें बैठक होनी चाहिए कि किस कहाँ कहाँ घाट लगता है, कहाँ कहाँ लोग जल चढ़ाने श्रद्धा से जाते हैं, तो उस पे किसी का ड्यूटी नहीं लगाया गया था। ऐसे पूर्व साल में भी इस तरह की घटना हुई थी पूर्व में भी। क्या इसमें हुआ? कुछ नहीं, जो नॉर्मल है। सुधार होना चाहिए लेकिन सुधार हुआ नहीं। अभी प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है वहाँ पे? अभी तक तो कोई प्रशासन, अभी तक सीओ साहब नहीं आ पाए हैं और तो सब लोग आए, थाना प्रभारी है, हम लोग हॉस्पिटल में भी हैं। आपकी मांग क्या है? मांग है 4 बच्चों को अभी मुआवजा दे दिया जाए। 4 बच्चों को एक साथ मुआवजा दे दिया जाए और आगे से इस तरह की घटना न हो, उसके लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए पहले तो यहाँ जो है न थाना वाला न सीओ साहब बैठक करता है। बैठक करेगा तब ना बताएंगे हम लोग भाई कहाँ कहाँ छठ घाट है। ब्रैकेटिंग तो लगा ही नहीं था, अभी लग रहा है। घटना होने के बाद लग रहा है। हाँ अभी लग रहा है और सब जगह लगा है, लेकिन ये नया घाट बनाया है लोग।
लोग कितने डूबे कितने हैं ये बताइए। अभी तो 4 को डूबे हैं, लेकिन अब दो बोल रहा है कि 2 मतलब 4 की मौत हुई है, दो और डूबे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से सीओ वगैरह वो आए कि नहीं घटना की जानकारी होने के बाद? सीओ वगैरह घटना की जानकारी होने के बाद आए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आए, बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, कुछ ना चले। घटना हुई कितने देर हुई? लगभग 2 घंटे। तो जैसा कि आपने देखा, 2 बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। नालंदा जिले में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 2 हालांकि अब भी लापता हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि यह आंकड़ा और ना बढ़े, लेकिन अब क्या होता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं भागलपुर की तस्वीर आपने देखी है, 4 बच्चों की मौत हो गई, वो भी नहाने के दौरान। पहले कहा जा रहा है कि एक बच्चा नदी में गया, तालाब में गया, डूब गया और उसे बचाने के दौरान ही 3 बच्चे पीछे से जाते हैं और इस दौरान वो तीनों के साथ, पहले वाले के साथ ये तीनों भी डूबने लगते हैं। कुल मिलाकर 4 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में बिहार के कई जिलों में इस प्रकार के हादसे, और सिर्फ भागलपुर नालंदा ही नहीं, कई अन्य जिलों में भी कई मौत की खबर सामने आ रही है। बिहार में छठ महापर्व के दौरान बड़े बड़े हादसे हुए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।